पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच दुबई में। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर से कि कोई भी किसी भी इंडियन प्लेयर से हंस के नहीं मिलेगा। ये जो होता है ना कि हंस के जफ्फी डाल ली, वो जी मुझे अपनी शर्ट दे दें, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कोहली भाई आपने देखा नहीं, ये सारी चीजें अपने घर छोड़ के जाना लाहौर में। और दुबई में एक जंग का समा होना चाहिए। दुबई में जाके आपने उस बेइज्जती का बदला लेना है जो इंडिया ने पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी की है। एक अकेली टीम जो ये एक बदमाशी कर रही है कि जी हमने नहीं आना चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको हार का मजा चखा के वापिस आना है। ये गुस्सा पाकिस्तानियों के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा है और कसम खुदा की ये गुस्सा जस्टिफाई है। ये गुस्सा करना नाइंसाफी नहीं है। आपने की है क्रिकेट के साथ ज्यादती। मुझे सिर्फ इस चीज से खौफ आ रहा है क्योंकि कर्मा क्रिकेट में बहुत अमल दखल रखता है। तो आप दुआ करें कि आपकी टीम ILT T20 की यूज्ड पिचेस पे अच्छा परफॉर्म करे, वरना इंडिया ने जो क्रिकेट को एक नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ अपने पैसों का नशा दिखाया है, अपनी बदमाशी दिखाई है कि हम अकेले नहीं आएंगे, तो फिर आपको मैं बेस्ट ऑफ लक ही कहूंगा। लेकिन पाकिस्तानी बॉयज शाहीन, बाबर, नसीम, फखर, सलमान अली आगा, मेरे पास जिन जिन के व्हाट्सएप नंबर हैं सबको मैं ये वीडियो भेजने वाला हूं। कोई हंस के नहीं मिलेगा किसी से भाई। वो मुझे इतनी शर्म आई थी उस दिन, और आज भी मुझे उतना ही गुस्सा आता है जितना मुझे उस दिन आया था जब 2023 के वर्ल्ड कप के मैच में हारने के बाद हमारा कप्तान कोहली से शर्ट ले रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शर्ट किसी और की थी। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में आप 1 लाख+ बंदे के सामने हारे हैं और आप ऑपोजिशन के बंदे की शर्ट ले रहे हैं फैन बॉय बन के। उस दिन अगर कोई हंसा तो फिर देखना। अपने अंदर यार एक हिम्मत पैदा करो, एक जुर्रत पैदा करो, अपनी तारीख पढ़ के जाना, अपने पुराने क्रिकेटर से मिलके जाना जिनको आंखों में आंखें डालनी आती थी, जिनको चौका पड़ जाए तो वो ऑपोजिशन की पसली तोड़ देते थे वरना मुंह फाड़ देते थे। ये क्रिकेटर्स पाकिस्तान की मट्टी ने पैदा किए हुए हैं। आपको सिर्फ रियलाइज करने की जरूरत है कि मेरा रोल क्या है। अर्ली ऑन शाहीन अफरीदी, वो जो थोड़ा सा खोया हुआ मुकाम शाहीन अफरीदी का वापस आना रह गया है, वो इंडिया के मैच में आ सकता है वापस। ये मैसेज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बिल्कुल क्लियर कट मिलना चाहिए कि बॉस हंसना नहीं है। बाबर आजम शेर उठ और धार दुबई में। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर इंडिया के खिलाफ दुबई में 100 कर और यार भाड़ में जाए 100। एक इंपैक्ट इनिंग चाहिए जिससे पाकिस्तान जीते। रिजवान ऐसी इनिंग्स खेल कि आने वाली दुनिया मिसालें दे कि यार वो रिजवान था जिसने इंडिया को क्या शॉटें मारी थी, क्या वो कैमियो खेला था। प्लीज हंसना नहीं है। इंडिया के खिलाफ इंडियन प्लेयर्स के सामने बिल्कुल उनको आपने नहीं ये शो कराना कि जी अपना एहतजाज उनको शो कराओ ना कि जी आपके बोर्ड ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। इन्होंने की है क्रिकेट के साथ ज्यादती। और बस आप दुआ करें, ये मेरी विश नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जो आपने क्रिकेट के साथ किया है, BCCI को कह रहा हूं, अपनी बदमाशी दिखा के क्रिकेट आपके साथ शायद अच्छा नहीं करेगी। यानी ऐसा ना हो कि सारा टूर्नामेंट लाहौर आ जाए और आप वापस मुंबई और दिल्ली चले जाएं। ऐसा ना हो, जरा ख्याल कीजिएगा क्योंकि आपने क्रिकेट के साथ बड़ी ज्यादती की है। सो पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर्स ये वीडियो देख रहे हैं, भाइयों हंसना नहीं है, कोई मजाक नहीं करना इनसे। जंग का समा होना चाहिए और ऐसा मैच जीतो कि इंडिया सारी जिंदगी के लिए
ये डिसाइड करके बैठ जाए कि भाई कुछ भी हो जाए, हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट दुबई में नहीं खेलना। यार 34-35 हजार कैपेसिटी है कजाफी स्टेडियम लाहौर की आज। अगर 35 हजार बंदा अंदर है ना, तो शायद 2 लाख बंदा बाहर खड़ा होता कि यार अंदर कोहली खेल रहा है। ये खुशी छीन ली गई। जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर हमारे घर आ रहा था खेलने, लेकिन 2-3 नेता ये नहीं चाहते थे। रोहित शर्मा, मतलब इंडियन क्रिकेटर्स दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो काश आते लाहौर में खेलने, लेकिन ये जो ज्यादती की है वो बीसीसीआई ने की है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने की है। बहुत चुभ रही है हमें ये बात, और ये गुस्सा नहीं ठंडा हो ही नहीं रहा। जब जब दिमाग में ये बातें आती हैं, दिमाग घूमता है कि यार ये लोग ज्यादती कर गए, ये पाकिस्तान का हक था। क्यों साइन किया आपने चैंपियंस ट्रॉफी में कि जी तमाम टीमें आएंगी, जब आपने टाइम आने पे यही दोगलापन दिखाना था। देखो, आप चैंपियंस ट्रॉफी से 4 साल पहले साइन कर रहे हो कि हम पाकिस्तान आएंगे लिखत में, और टाइम आने पे वो कहते हैं ना, वकील भी आपका, जज भी आपका, वो जेशा इंडिया, पैसा सब कुछ उनका है, वो साइन किए हुए कागज की भी कोई अहमियत नहीं है। वो एक लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट ही मान रही। ठीक है जी, उसके ऊपर फिर जिन लोगों ने ज्यादती करनी है क्रिकेट के साथ वो कर लें, क्योंकि जब आपके साथ ज्यादती होगी ना तो बुरा लगेगा आपको, और आपको याद आएगा कि यार हमने भी गलत किया था। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी ये इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में जब शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा बॉलिंग करने आ गए, तो वो लॉ के हिसाब से ठीक था, लेकिन सारी दुनिया को पता था कि ये ज्यादती है। दुबे कभी भी हर्षित राणा का कंपैरिजन दोनों का नहीं है, लेकिन लॉ के हिसाब से है, ऑलराउंडर वर्सेस ऑलराउंडर। इसीलिए वो दुबे को खाना पूरी करने के लिए अगले मैच में बॉल भी दी गई। वो भी बेचारा हंसी रोकते हुए कह रहा था कि मैंने तो बॉल डालनी थी, मुझे बता दिया गया था। मतलब अंदर से सबको पता है। तो ये जब ज्यादती आपके साथ किसी बड़े टूर्नामेंट में कोई दूसरी टीम करेगी ना, फिर उस टाइम से आप डरें। मैं तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दोबारा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इंडिया के खिलाफ मैच में आंखों में आंखें डालनी है। नो जफ्फी, नो पप्पी, नो व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सब कुछ अपने घर लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पिशावर, मर्दान छोड़ के आना पाकिस्तान में, और वहां बदमाशी चाहिए, क्योंकि बदमाश के साथ बदमाशी ही की जाती है। किसी को हराने के लिए, उसके मुकाबले के लिए उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से जरूरत से ज्यादा क्यों फ्री होते हैं? पाकिस्तान के साबिक विकेटकीपर मोइन खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बरस पड़े। पाकिस्तान के साबिक विकेटकीपर मोइन खान से एक शो में होस्ट की जानिब से जब सवाल किया गया कि माजी में हमारे क्रिकेटर्स को बॉर्डर के दूसरी तरफ से भी बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, लेकिन अब चाहे शोबिज हो या क्रिकेट, ऐसा नहीं है। हमारे खिलाड़ी विराट कोहली समेत दीगर के साथ सेल्फीज लेते हैं, लेकिन जवाब में भारत की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए वैसा प्यार नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है? जवाब में मोइन खान ने कहा कि मुझे ये देखकर अफसोस होता है। मेरा तमाम भारतीय खिलाड़ियों से इज्जत का ताल्लुक है, लेकिन एक वक्त था कि हमारी टीम भारत से बहुत आगे थी, आज उनकी है। हमारे वक्त में सीनियर खिलाड़ी और कप्तान हमें बात तक करने से मना करते थे। उन्होंने इसका जवाब पेश किया कि ऐसा करने से हरीफ टीम पर दबाव रहता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी से फ्रेंडली होंगे तो वो आपको अपने लेवल का नहीं समझेगा और आप जहनी तौर पर खुद को कमजोर तस्वुर करेंगे। साबिक क्रिकेटर का कहना था कि हमारे भी भारतीय क्रिकेटर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे और आज भी हैं, लेकिन मैदान पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई पसंदीदा खिलाड़ी आ रहा हो तो मैं उसका बैट चेक करने लगूं। हमारे खिलाड़ी मनफी पैगाम देते हैं जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। मोइन खान ने मजीद कहा कि मैं जब कभी किसी ओहदे पर रहा, हमेशा यही कोशिश की कि खिलाड़ियों को समझाऊं कि ये रवैया ना इख्तियार करें। खुद वसीम अकरम भी क्रिकेटर्स के रवैये पर नाराज रहते हैं। वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ियों को भी मैदान में भारतीय क्रिकेटर्स के साथ मजाक करते या बैट चेक करते और सेल्फी बनवाते नहीं देखा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि फुरकान भट्टी अपने खिलाड़ियों को क्या नसीहत दे रहा है। इसका कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडियन खिलाड़ियों से फ्रेंडली रहना ही नहीं चाहिए, बल्कि क्रिकेट मैच को एक जंग की तरह लेना चाहिए, क्योंकि यदि पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स से
हंस हंस के बात करते हैं या ऑटोग्राफ लेते हैं या इंडियन खिलाड़ियों की तारीफें करते हैं तो उससे पाकिस्तान मैच हार जाता है। मैच के अंदर सीरियसनेस नजर ही नहीं आती। अभी कुछ दिन पहले ही फॉर्मर पाकिस्तानी विकेटकीपर मोइन खान ने भी कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ियों से ऐसा बिहेव करते हैं या उनसे इतना घुल मिल जाते हैं जिसका कि सीधा सीधा असर मैच पर पड़ता है। दूसरा, ऐसा करने से भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वैल्यू ही नहीं करते। इन बेवकूफ पाकिस्तानियों को इतनी भी समझ नहीं है कि मैच का रिजल्ट प्लेयर्स की स्किल पर डिपेंड करता है, ना कि फ्रेंडली होने से, हाथ मिलाने से या एक दूसरे से हंस हंस के बात करने से। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।